नमस्कार, आप सभी लोगों का मेरे चैनल चल पढ़ते हैं पर स्वागत है। सर्वप्रथम आपको आने वाले वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स कौन मेंटेन करता है? जो व्यक्ति व्यवसाय करते हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस करते हैं, उनके लिए अकाउंट्स मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अकाउंट्स मेंटेन करने पर ही उन्हें पता चलता है कि उनके व्यवसाय में क्या चल रहा है, कितना नुकसान हुआ, कितना लाभ हुआ, या फिर वह किस परिस्थिति में अभी है। ठीक है, तो अकाउंट्स जो है वह व्यक्ति या वह ऑर्गेनाइजेशन जो है मेंटेन करते हैं जिन लोग का व्यवसाय होता है, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो चाहे वो नॉन प्रॉफिटेबल हो। तो अकाउंट्स जो है उसमें जो भी लेन देन यानी कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका रिकॉर्ड्स करने का रूल्स जो है, उसमें मैं आज आप लोगों को गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ाऊंगा। गोल्डन रूल्स के अंतर्गत दो प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट्स और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स के फिर अलग दो भाग हुए हैं, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। तो जो भी हम लोग लेन देन करते हैं, तो कोई भी व्यवसाय में एक जो होता है लेने वाला है और एक जो है देने वाला है। तो उसमें क्या होता है कि जिस प्रकार का जितने भी प्रकार का लेन देन होता है, उसमें क्या होता है कि कुछ लेन देन ऐसे होते हैं कि जिसमें कि मान लीजिए कि दुकानदार या फिर बिज़नेस जो है किसी को माल बेचता है और उससे पैसा जो है उसी समय नहीं मिलता है, या फिर हम किसी होलसेलर से या किसी से सामान लेकर आते हैं और उसको क्या करते हैं कि बोलते हैं कि भैया आप अपना नाम लिख लीजिए, मैं इसको बाद में दूंगा, यानी कि उधार लेन देन। जितना प्रकार का उधारी लेन देन होता है वह पर्सनल अकाउंट्स यानी कि व्यक्तिगत अकाउंट्स के अंतर्गत आता है। ठीक उसी प्रकार जब जितना भी प्रकार का हमारा नगद लेन देन यानी कि कैश पेमेंट करके हो, चाहे वो बैंक के थ्रू चेक पेमेंट करके हो, हम जितना भी नगद लेन देन करते हैं वह रियल अकाउंट्स के अंतर्गत आता है। और तीसरा हो गया वैसा लेन देन जिसमें हमारा या तो कोई नुकसान होता है या तो हमारा कोई प्रॉफिट होता है, यानी कि लाभ होता है। उस प्रकार का अगर कोई लेन देन या ट्रांजैक्शन होता है तो उसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत लिखते हैं। तो जितने भी प्रकार का लेन देन है इसका तीन प्रकार होता है। पहला हो गया पर्सनल, दूसरा हो गया इम्पर्सनल और इम्पर्सनल में अगला दो भाग हो गया रियल और नॉमिनल। आइए हम समझते हैं कि पर्सनल अकाउंट्स का नियम क्या है। पर्सनल अकाउंट्स का नियम है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कि जिस भी सामान का लेन देन होता है, जो उस सामान को लेता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, यानी कि जो उस सामान को रिसीव कर रहा है उसको हम लोग डेबिट करेंगे, और जो सामान को दे रहा है, यानी कि आप दुकानदार है तो आप अपने खाते में अपना नाम तो लिखेंगे नहीं, तो आपने क्या किया, उसको सेल किया तो सेल करेंगे, तो क्रेडिट द गिवर अपने खाता में आप सेल्स के रूप में उसको लिखेंगे। ठीक है। और दूसरा हो गया इम्पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रियल अकाउंट्स, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि इसमें नगद लेन देन होता है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन यानी कि जब नगद लेन देन होगा तो अब जब किसी को सामान देंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, नगद पैसे आ रहे हैं, कैश आ रहे हैं, तो कैश अकाउंट्स जो है वो डेबिट होगा, और आपने उसको क्या किया, सामान बेचा यानी कि सेल्स किया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट यानी कि सेल्स होगा। तीसरा हो गया किसी भी प्रकार का नुकसान या एक्सपेंसेस। आप मान लीजिए किसी भी प्रकार का सामान लाने में या कुछ नुकसान हो गया या खर्च हो गया तो उसको आप डेबिट करेंगे, और किसी भी प्रकार का लाभ या इनकम होता है तो उसको आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है। तो अब हम आते हैं सबसे पहले पर्सनल अकाउंट्स का नियम को अच्छी तरह एक बार समझते हैं। पर्सनल अकाउंट्स में मान लीजिए कि आप एक दुकानदार हैं, और दुकानदार होने के नाते मान लीजिए कि आपके पास कोई ग्राहक आता है और वह बोलता है कि भैया आप मुझे 50 रुपये का चीनी दे दीजिए, लेकिन आप मुझे उधार दीजिए। तो उस समय आपके पास क्या आया, पैसा तो आया नहीं। जब पैसा नहीं आया तो उसके बदले क्या आया, उसका नाम। जब तक आपको वो पैसा नहीं देता है तब तक तो आपके खाते में उसका नाम लिखा रहेगा। इसलिए सबसे पहले आप मान लीजिए कि उस व्यक्ति का नाम राम है, तो पकड़ लेते हैं कि उसका नाम आया राम अकाउंट डेबिट, कितना, मान लीजिए 50 रुपये। टू आपके पास से क्या गया, 50 रुपये का चीनी गया, यानी कि आपने उसको सेल्स किया, तो लिखेंगे आप सेल्स अकाउंट क्रेडिट 50 रुपया। ठीक है। तो इस प्रकार डेबिट द रिसीवर, यानी कि यहाँ पर उस सामान का लेने वाला कौन था, राम था, तो राम को आपने डेबिट किया और आपने
दिया, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट द गिवर, गिवर तो आप है, तो अपने खाते में तो आप अपना नाम लिखेंगे नहीं, तो आपने कौन सी एक्टिविटी की, यानी कि आपने सेल्स किया, तो इसलिए टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। और यहाँ पर एक छोटा सा आप नोट लिखेंगे जिसको नरेशन कहा जाता है, बीइंग द क्रेडिट सेल्स टू राम, इतना लिख देंगे। तो जो व्यक्ति कॉमर्स या अकाउंट्स के बारे में नहीं जानता है वह इस छोटे से नोट को देखकर यह समझ लेगा कि बाकी का यानी कि उधार का बिक्री हुआ है, इसीलिए यहाँ पर राम का नाम डेबिट किया गया है और सेल्स के नाम पे सेल्स लिखा हुआ है क्रेडिट में। ठीक है, अगला जो है, अगला अकाउंट्स है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है कि जैसा कि मैंने बताया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहीं पर देख लीजिए कि फिर से राम आया आपके पास, उसने फिर से आपको बोला कि भैया मुझे आप 100 रुपये का आटा दे दीजिए। ठीक है, लेकिन उसने आपको ये नहीं कहा कि आप मेरा नाम लिखिए, उसने आपको 100 रुपये दे दिए, आपसे आटा लिया और 100 रुपये आपको दे दिए। तो रियल अकाउंट्स का क्या नियम था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस लेन देन में यानी कि इस ट्रांजेक्शन में आपने 100 रुपये का आटा दिया और उसके बदले आपको 100 रुपये मिला, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास पैसे आए। तो पैसे जब आ गए तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 100 रुपया टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 100 रुपया। यानी कि यहाँ पर आपने नियम के अनुसार डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश को आपने डेबिट किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपने 100 का आटा दिया यानी कि सेल्स किया, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पर आप फिर से छोटा एक नोट लिख देंगे, बीइंग कैश सेल्स। इससे ये पता चलेगा कि आपका यह जो लेन देन है यह नगद लेन देन है। ठीक है, अब हम अगला पढ़ेंगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द गेन्स एंड इनकम्स। यानी कि किसी भी प्रकार का अगर खर्चा या नुकसान होता है तो उसको आप डेबिट करेंगे, और किसी भी प्रकार का लाभ या इनकम होता है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे। तो पकड़ लीजिए कि एक एग्जांपल, आप मान लीजिए कि कहीं से सामान खरीद कर ला रहे हैं, मान लीजिए कि आप एक बोस्ता चावल खरीद कर ला रहे हैं और उस चावल का दाम है 1000 रुपया, लेकिन उस चावल को तो आप खुद से उठाकर तो नहीं ला सकते हैं, आप उसको ठेले में, रिक्शे में या किसी भी वाहन से जब लेकर आएंगे तो उस सामान को लाने में जो खर्च होगा उसे ही हम लोग खर्च का मतलब एक्सपेंसेस करेंगे। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कि आपको एक बोस्ता चावल लाने में 50 रुपये का खर्च हुआ है, वेजेस खर्च हुआ है आपका उसका भाड़ा में, तो एक्सपेंसेस हो गया। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि फेयर अकाउंट डेबिट 50 रुपया, तो आपने उसको कैश पैसे दिए, टू कैश अकाउंट क्रेडिट 50 रुपया, बीइंग एक्सपेंसेस पेड एज फेयर। ठीक है, यहाँ पर आप एक बोस्ता चावल खरीद कर लाए हैं तो उसके ऊपर में जो 50 रुपये का खर्च हुआ है वही आपने यहाँ पर एंट्री किया, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द गेन्स एंड इनकम्स। तो आपका यहाँ पर एक्सपेंस हुआ है और नियम के अनुसार बोलता है कि किसी भी प्रकार का एक्सपेंस हो तो उसको डेबिट करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर फेयर अकाउंट डेबिट 50 रुपये किया और आपने उसको नगद दिया, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट 50 रुपये। तो इस प्रकार नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत हमने ये समझा कि किसी भी प्रकार का खर्च हो तो उसको डेबिट करना है और किसी भी प्रकार का लाभ हो तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो आइए अब हम समझते हैं कि तीनों जो अकाउंट्स है यानी कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इसमें हमने क्या समझा था पर्सनल अकाउंट्स में कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसमें क्या हुआ था कि आपके पास से सामान चला गया था लेकिन उस व्यक्ति का नाम आया, यानी कि आपके पास जो आया आपने उसको डेबिट किया, राम को आपने डेबिट किया था, टू सेल्स किया था, आपके पास से जो चला गया वो सेल्स किया था। नगद जब आपने माल लिया था रियल अकाउंट्स के अंतर्गत तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास जो आया उसको आपने कैश को डेबिट किया था और टू सेल्स को क्रेडिट किया था। और नॉमिनल में आपके पास खर्चा के नाम पर खर्चा हुआ था, तो खर्चा जो हुआ था
खर्चा यानी कि एक्सपेंसेस, मान लीजिए कि वहाँ पर हमने फेयर पेड किया तो फेयर अकाउंट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो तीनों में यह अंतर है कि पहला वाला जो है वह व्यक्तिगत यानी कि किसी भी प्रकार का उधारी अगर लेन देन होता है तो वो पर्सनल अकाउंट्स के अंतर्गत आता है। किसी भी प्रकार का अगर नगद लेन देन होता है तो रियल अकाउंट्स के अंतर्गत आता है। और किसी भी प्रकार का खर्चा या लाभ हो तो वो हम लोग नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत लाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक बार में समझाना चाहूँ तो इस तीनों में हमने यही देखा कि अगर हमारे पास जो भी आता है तो उसको हमको डेबिट करना है और जो भी जाता है उसको हमको क्रेडिट करना है। पहले वाले केस में हमारे पास पैसा नहीं आया था, राम का नाम आया था तो हमने राम को डेबिट किया था, टू सेल्स किया था। दूसरे वाले में हमारे पास पैसा आया था तो हमने डेबिट किया और टू सेल्स किया था। और तीसरे वाले में हमारे पास से खर्चा हुआ था तो खर्चा का नाम आया और हमारे पास से पैसा चला गया था तो हमने टू कैश किया था। इस प्रकार गोल्डन रूल्स के अंतर्गत जो मैंने अलग अलग आपको बताया, अगर हम लोग एक बार में समझना चाहें तो यानी कि हमारे पास अगर कुछ भी आता है तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे और कुछ भी अगर हमारे पास से जाता है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। इस प्रकार जो है गोल्डन रूल्स यहाँ पर यह समझाता है कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत किसी भी प्रकार का लेन देन जो है उसे हम लोग जर्नल एंट्री में किस प्रकार एंट्री करेंगे और उसके बाद सेपरेटली लेजर अकाउंट्स में किस तरह मेंटेन करेंगे। उम्मीद है कि मेरे आज के इस वीडियो से आप लोग गोल्डन रूल्स को अच्छी तरह समझ पाए होंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और भी वीडियो मैं आपको लाकर दे सकूं और आपको समझा सकूं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं अगले वीडियो बनाने के लिए मुझे सहायता मिलेगी। धन्यवाद।